हे गाइस, होप यू वेल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे कि 1 ईयर अप्रेंटिस प्रोग्राम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे वैकेंसी बाहर पाड़ती है, मतलब अलग अलग बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में। तो उसमें आपको अप्लाई करके जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो बस उसी रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको मालूम ही है कि वो 1 ईयर का प्रोग्राम रहता है, जिसमें आपको 15,000 टोटल सैलरी मिलती है। सैलरी नहीं बोल सकते, स्टाइपेंड बोल सकते हो। उसमें 10,500 बैंक देगा एंड 4,500 गवर्नमेंट देगा। उसमें आपको कोई पीएफ नहीं कटेगा, कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, टाइम फिक्स नहीं रहेगा आपका, इन्फिनाइट किया है। मतलब आपको जो की रिस्पॉन्सिबल एरिया होता है उसमें आपको उसके बाहर की भी चीज़ कराएंगे ये लोग। फील्ड वर्क भी करा सकते हैं। मेरा फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, मैं आपको आगे बताऊँगा। आप इसको यूज एंड थ्रो वैकेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर के बाद आपको निकाला जाएगा। पूरे इंडिया में अलग अलग गवर्नमेंट बैंक अप्रेंटिस को हायर करती है, वो भी एग्जाम लेकर, डायरेक्ट भी हायर नहीं करती। तो वन टाइप ऑफ हमें कोई फ्री नागल आईडी नहीं मिलती है, तो चपरासी जैसा काम आप बोल सकते हो। जो भी कॉलिंग ये सब कुछ अप्रेंटिस से ही करवाया जाएगा। आप जितना भी काम कर लो, ओवर टाइम कर लो, कितना भी पेशेंट के काम कर लो, कस्टमर हैंडलिंग कर दो, अकाउंट ओपन कर दो, और 1 ईयर के बाद हमको निकाला ही जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला होता है। टाइम का कुछ फिक्स नहीं होता। मेरा टाइम था 9:45 to 6 PM, पर कभी कभी 9:45 से 7 PM तक भी रुकना होता है। बहुत ज़्यादा काम होता है, ओवरलोड, मार्च एंडिंग होती है। और एक ज़रूरी चीज़ कि आपको ना कोई सैलरी स्लिप मिलती है, ना ही कुछ सैलरी स्लिप जैसा मिलता है कि ये आपकी सैलरी स्लिप है। डायरेक्ट बैंक में डीबीटी के माध्यम से जो स्टाइपेंड होता है वो आता है। और बात करें इसमें कि आपको बॉन्ड होता है, बॉन्ड 3 महीने का बॉन्ड होता है। जो आप अगर 1 ईयर के पहले आप रिजाइन करोगे तो लास्ट 3 मंथ की आपको सैलरी नहीं, स्टाइपेंड वो आपको देना पड़ेगा। 1 ईयर का बॉन्ड होता है गवर्नमेंट का। जो हमें अप्रेंटिस को ज़्यादातर फील्ड में जाकर अकाउंट ओपनिंग करना रहता है। रोज़ के 3 अकाउंट लाने ही किसी भी हालत में। डॉक्यूमेंट का भी बोझ रहता है कि अकाउंट ओपन होगा तो उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर फाइलिंग करो और सबमिट करो बैंक में। जैसे मैंने बात की कि IBPS एग्ज़ाम की तरह से हमें अप्रेंटिस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। उसमें भी मेरिट में नाम लाने का, वैकेंसी देखने की कि इतने इंडिया में कितनी है, गुजरात में कितनी है। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो अहमदाबाद में कितनी है, वो सब कुछ देखने के बाद भी आपको ना ही PF मिलेगा, ना ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। टाइम का फिक्स नहीं होता है, प्रेशर आता ही रहता है। आपके किराए के बाहर का काम भी करना पड़ेगा, फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा सिर्फ 15,000। 15,000 में भी कैसा कि 1 से 10 तारीख के अंदर 10,500 बैंक क्रेडिट करेगा, और गवर्नमेंट 4,500 स्टाइपेंड DBT के माध्यम से मंथ के एंड में क्रेडिट करेगा। बात करूँ मैं तो 18 नवंबर 2024 ज्वाइनिंग डेट थी मेरी, और उसमें मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन मेरा करवाया गया था और स्टाफ मेंबर के साथ, और स्टाफ भी अच्छा था, तो इतना कुछ हुआ नहीं था मुझे फर्स्ट टाइम पे। हेल्प इन कस्टमर से पहला दिन में ही काम मुझे दे दिया था कि जो भी कस्टमर आए उसकी हेल्प करना है, और ATM पिन बनाने आए, कोई ATM से विड्रॉ करने आए तो उनकी हेल्प करनी है। कॉलिंग रहती थी, जो हमारा एक CRM पोर्टल होता था, उसमें कस्टमर को कॉलिंग करने के लिए कि सर आपको होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट, ये अकाउंट हमें ओपन करने अलग अलग एरिया में जाना रहता है। बात करें तो आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या ऐसे बैठे हो या गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें आपका महीने का खर्चा पानी तो निकल जाएगा। सर्टिफिकेट की बात करूँ तो ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसमें NATS NAPS ID लिखा होता है, इसमें नाम सब कुछ लिख के आता है। 1 ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका था 18 नवंबर से 17 नवंबर। PRA की बात करें तो हम क्या करना है, क्या नहीं करना, डू एंड डोंट। सबसे पहले ऑपरेशन में असिस्टेंट विद अकाउंट KYC, हम जो भी अकाउंट ओपन करते हो, असिस्टेंट करते हो, उसमें KYC प्रॉपर होनी चाहिए। अकाउंट ओपन में हेल्प करनी है, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भी कस्टमर को देना है, फीडबैक कलेक्शन करना है। न्यू ब्रांच में QR कोड मिलता है, इसमें जल्दी 1-2 कस्टमर के QR कोड स्कैन करके फीडबैक डालना है। सिक्योरिटी आइटम हैंडलिंग, मतलब चेकबुक है, ATM कार्ड है, उसको असिस्टेंट करना है हमें। गवर्नमेंट अकाउंट एक्टिवेशन, हमें फ़ोन करना है कि भाई तुम्हारा अकाउंट गवर्नमेंट है, उसको आकर KYC करो, ऑपरेट कीजिए, फंडिंग कीजिए।
तो प्रमोटिंग सीआरएम, एटीएम यूज, मतलब वही है कि सीआरएम कैसे यूज़ करना है, एटीएम कैसे यूज़ करना है, किसी को एटीएम पिन बनानी है, क्या करना है, वो भी सारा कुछ हमें सजेस्ट करना है कस्टमर को। लॉकर ऑपरेशन, किसी का लॉकर ऑपरेशन मतलब लॉकर की ड्यू है, अगर किसी का लॉकर रेंट ड्यू है, हमें कॉल करके बोलना है कि भाई तुम्हारा लॉकर ड्यू है, लॉकर रेंट पे कर जाओ वरना पेनल्टी पड़ेगी। या हमें कुछ फोन कॉलिंग वही सारा होता है। डोर स्टेप बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग जो भी मैंने आपको दिखाया, कोई कस्टमर बैंक में आ नहीं सकता तो हमें उसके वहाँ पे जाकर भी बैंक की सर्विस प्रोवाइड करनी है। डिजिटल ऑन बोइंग, मतलब किसी को व्यूम करना है, इंटरनेट बैंकिंग करना है, तो उसमें आपको हेल्प करनी रहती है। बाकी आगे बात करें तो लाइब्रेरी, डिजिटल प्रोडक्ट पेरी, मतलब किसी को लोन की या कोई अदर डिजिटल प्रोडक्ट मतलब व्यूम की या इंटरनेट बैंकिंग की पेरी हो तो आपको हेल्प करनी रहेगी। क्रेडिट में हमें देखें तो हम लोन में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। तो आपको अगर किसी क्वेरी हो तो आपको पहले आपको क्वेरी सॉल्व करनी आपसे नहीं होती तो फिर आपको ऊपर क्लैरिकल या हायर सर से आपको मिलवाना है कस्टमर का। सेट डेट टाइम की बात की जाए तो एस एम ए 012, इसमें किसी कस्टमर का लोन एक अभी पेंडिंग है लोन का, तो आपको वही कॉलिंग करनी है, फॉलो डेली करना है। अगर किसी कस्टमर का डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, रिव्यू करना बाकी है, रिन्यूअल, तो हमें फॉलो करना है। स्टॉक स्टेटमेंट भी हमने फॉलो करना है। ओवरड्यू अकाउंट की नोटिस भी हमें भेजनी है, मेल हो चाहे टाइपिंग हो वर्ड में, हमें सब कुछ करना है। डेबिट बैलेंस भी हमें असेंस करना है। मार्केटिंग में सबसे अहम चीज़ जो एम्प्रेंटिस को बहुत ही दिक्कत करेंगे वो मार्केटिंग है, क्रॉस सेलिंग में। कस्टमर कोई भी है, हमें ही बात करनी है कि भाई आप पासबुक प्रिंट करानी है तो हम कर देंगे। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है सर, करंट अकाउंट खुलवाना है, अगर फैमिली को किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है हमें अपने आप से ही लीड जनरेट करने की होती है। सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ए थर्ड पार्टी, मतलब इंश्योरेंस की बात की गई है, इंश्योरेंस में भी हमें सपोर्ट हेल्प करनी है। बाकी तो कुछ इतनी बड़ी से हमें पीडीएफ मिलेगी। ये हमारा किया है कि आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क में मतलब वैकेंसी आए और इस सर्टिफिकेट का कोई बेनिफिट कुछ मार्क्स मिल जाए तो अच्छा है। बाकी अभी फिलहाल तो कोई अपडेट है नहीं कि मार्क्स मिलेंगे या काउंट होगा पहले लिया जाएगा ऐसा कुछ। बाकी देखते हैं, लेट्स से क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूंगा। लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।